Hello bachcho, let's read this question. The question says, find the equation of the plane passing through the intersection of the planes vector r dot 2I cap plus 2j cap minus 3k cap is equals to 7 and vector r dot 2I cap plus 5j cap plus 3k cap is equals to 9 and through the point 2, 1, 3. So now let's see the key concept for the question. तो अब हम लोग क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं पहले. तो जो की कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का वो है द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the intersection of two planes passing through the intersection of planes. मैं यहाँ भी प्लेन्स लिखूंगी. तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे वेक्टर इक्वेशन एक प्लेन का जो कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा होगा. एंड लेट सपोज हमारा जो प्लेन्स है वो क्या है, वेक्टर आर डॉट वेक्टर n1. ये हमने एक जनरल इक्वेशन लिया हुआ है प्लेन का. एंड जो सेकंड इक्वेशन है वो है वेक्टर आर डॉट वेक्टर n2 इज इक्वल्स टू d2. इस फॉर्म में हमारा जो प्लेन का इक्वेशन रहेगा वो हमारा इस फॉर्म में रहेगा. एंड यहाँ पे एक पॉइंट से भी वो पास कर रहा है. एंड ऑल्सो थ्रू द पॉइंट, और हम लोग पॉइंट क्या ले लेते हैं, x1 कॉमा, ये x1 है, x1 कॉमा y1 कॉमा z1 इज, और ये हमारा क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया. तो इसका जो हमारा इक्वेशन होगा वो हम लोग कैसे लिखेंगे वो देखते हैं. तो इसका इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले वेक्टर r डॉट एंड हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे वेक्टर n1 एंड प्लस लेमडा वेक्टर n2. लेमडा की वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे अपने क्वेश्चन में, देखेंगे कैसे निकालते हैं. एंड d1 प्लस लेमडा d2. तो ये हमारा हो गया वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द टू वेक्टर्स passing through the intersection of two planes and also through the point. यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या है, x1, y1, z1. सो ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया. नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. तो अभी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन में जो हमें प्लेन्स दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं. तो हमारे जो प्लेन्स हैं वो है, जो पहला प्लेन है वो है वेक्टर r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k विथ कैप एंड इट इज इक्वल्स टू 7. ये पहला प्लेन हो गया. और जो सेकंड प्लेन है वो है वेक्टर r डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k विथ कैप एंड इज इक्वल्स टू 9. और जो हमारा पॉइंट दिया गया है वो क्या है, पॉइंट हमारा है 2, 1, 3. तो हमें यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है विच इज पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन्स. और यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है. तो इसके लिए हमने की कॉन्सेप्ट ऑलरेडी देख चुका है. तो अब यहाँ पे हम लोग उसको यूज करके इसको सॉल्व करते हैं. तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किससे, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं. और यहाँ पे जो हमारा जनरल इक्वेशन जो हमने लिखा था वो क्या है, वेक्टर r डॉट वेक्टर n1 इज इक्वल्स टू d1. इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं. तो अब क्या करते हैं कि हम लोग इसको कंपेयर कर लेते हैं. तो यहाँ लिख देते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विथ इक्वेशन थर्ड. इक्वेशन 1 से कंपेयर करेंगे. यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. तो यहाँ से हमें जो n1 वेक्टर मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग n1 मान लेते हैं. तो यहाँ पे जो हमारा n1 वेक्टर मिलेगा, और इसको यहाँ पे d1 नहीं लेते, यहाँ पे हम लोग जनरल फॉर्म ले रहे हैं तो हम लोग d लेते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 को हम लोग इस तरीके से ले लेते हैं, वेक्टर r1 या फिर वेक्टर r डॉट वेक्टर n1 इज इक्वल्स टू वेक्टर d1. ये हो गया d1. तो इसको जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें जो n1 वेक्टर है वो क्या मिल जाएगा, हमें n1 वेक्टर मिल जाएगा 2i प्लस 2j माइनस 3k. एंड यहाँ से हमें
D1 क्या मिल जाएगा, D1 मिल जाएगा 7, D1 की वैल्यू क्या है 7 है। और सिमिलरली जब हम लोग इक्वेशन 2 से कंपेयर करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ पे क्या, इसको हम लोग मान लेते हैं वेक्टर r डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल्स टू D2। तो यहाँ से हमें n2 वेक्टर क्या मिल जाएगा, n2 वेक्टर हो जाएगा 2i प्लस 5j एंड प्लस 3k। और यहाँ से हमें D2 क्या मिल जाएगा, D2 मिल जाएगा 9। तो यहाँ से अब हमें क्या मिल गया, सारी वैल्यूज मिल गई, n1 D1 n2 D2। अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे ये प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि कॉन्सेप्ट में, एक बार यहाँ भी लिख देती हूँ। तो ये हमारा होता है वेक्टर r डॉट वेक्टर n1 प्लस लेमडा वेक्टर n2, तो प्लस लेमडा वेक्टर n2 इज इक्वल्स टू d1 प्लस लेमडा d2। तो अब हमें n1 n2 हमें सारी वैल्यूज d1 d2 सब हमें पता है, तो यहाँ पे अब सारी वैल्यूज रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर r डॉट n1 की वैल्यू क्या है, तो वेक्टर n1 हमारा है 2i प्लस 2j एंड माइनस 3k। एंड वेक्टर n2 क्या है, वेक्टर n2 है 2i प्लस 5j एंड प्लस 3k। एंड d1 हमारा है 7 एंड d2 हमारा है 9। तो यहाँ पे अब रख लेते हैं, तो n1 की वैल्यू रख देते हैं 2i प्लस 2j माइनस 3k। एंड यहाँ पे इसको n2 को लेमडा के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो हो जाएगा 2i प्लस 5j एंड प्लस 3k। एंड ये इक्वल हो जाएगा, d1 क्या है 7 प्लस d2 क्या है 9, तो लेमडा इंटू 9। अब इसको क्या करते हैं, अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो वेक्टर r डॉट, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे लेमडा का हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे पहले n1 लिख लेते हैं। तो 2i प्लस 2j माइनस 3k, और जब लेमडा का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2 लेमडा इंटू आई एंड प्लस 5 लेमडा इंटू j एंड प्लस 3 लेमडा इंटू k एंड इट इज इक्वल्स टू 7 प्लस 9 लेमडा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग आई जे के कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेक्टर r, अगर हम लोग यहाँ पे i कॉमन करते हैं तो क्या ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, 2 प्लस 2 लेमडा। एंड अब हम लोग क्या करते हैं, j कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 लेमडा। अब क्या करते हैं, k कॉमन कर लेते हैं, जब हम लोग k कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस 3 प्लस 3 लेमडा। और ये हमारा इक्वल हो जाएगा 7 प्लस 9 लेमडा के। तो हम लोग r हमारा वेक्टर है, तो अब हम लोग यहाँ पे लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जनरली r को क्या रख देते हैं, वेक्टर r इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे, एंड ये क्या है, वाई जे है, वाई जे एंड प्लस के जेड। यहाँ पे पुटिंग लिख देते हैं। तो पुटिंग r इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, या फिर के जेड, हम जेड के लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे रख देते हैं, तो हम लोग इजिली लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या रख देते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे एंड प्लस जेड के। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है वो रख देते हैं, आई इंटू 2 प्लस, यहाँ पे क्या है 2 लेमडा एंड प्लस j इंटू 2 प्लस 5 लेमडा एंड प्लस k इंटू माइनस 3 प्लस 3 लेमडा एंड इट इज इक्वल्स टू 7 प्लस 9 लेमडा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, एक्स आई वाई जे आर वाले आर में हमने जो भी पुट किया उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं यहाँ एक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि आई डॉट आई इज इक्वल्स टू जे डॉट जे इज इक्वल्स टू के डॉट के, इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है। बट अगर हम लोग आई डॉट जे करें या फिर जे डॉट के करें
या फिर k डॉट i करें तो ये सभी की वैल्यू 0 होती है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो बस i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ ही मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, जब xi को i इंटू 2 + 2j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा x इंटू 2 + 2 लेमडा एंड प्लस, सिमिलरली y को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 + 5 लेमडा एंड यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जब हम लोग k वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे z इंटू k को k इंटू -3 + 3 लेमडा से करेंगे तो k डॉट k तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस z इंटू ब्रैकेट में -3 + 3 लेमडा। ठीक है, अब ये हो गया और ये हमारा किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू 7 + 9 लेमडा। अब क्वेश्चन में हमारा पॉइंट भी दिया गया है कि ये जो हमारा इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन जो है वो एक पॉइंट से भी पास हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लेन पासेस थ्रू पॉइंट, और यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या है 2,1,3, 2,1,3। तो अब यहाँ पे XYZ के प्लेस पे हम ये पॉइंट्स रख देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, x के प्लेस पे 2 तो 2 इंटू 2 + 2 लेमडा एंड प्लस यहाँ पे y के प्लेस पे 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 5 लेमडा एंड z के प्लेस पे क्या रख देंगे 3 तो यहाँ क्या हो जाएगा -3 + 3 लेमडा एंड इट इज इक्वल्स टू 9 लेमडा + 7। तो यहाँ पे क्या आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 + 4 लेमडा एंड प्लस 2 + 5 लेमडा एंड प्लस, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, -9 एंड प्लस 9 लेमडा एंड इट इज इक्वल्स टू 9 लेमडा + 7। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, इसका जब हम लोग ऐड करेंगे 4 2 6 एंड 6 - 9 तो यहाँ हो जाएगा -3 एंड जब इसको ऐड करेंगे तो 5 4 9 9 9 क्या हो जाएगा 18 तो +18 लेमडा इज इक्वल्स टू 9 लेमडा + 7। अब हम लोग लेमडा को LHS में ला देते हैं तो 18 लेमडा - 9 लेमडा इज इक्वल्स टू 7 + 3। तो यहाँ क्या हो गया 9 लेमडा इज इक्वल्स टू 10 तो लेमडा इज इक्वल्स टू क्या मिल गया 10/9। तो अब यहाँ से हमें लेमडा की वैल्यू मिल गई। लेमडा को हम लोग कौन से इक्वेशन में रख देते हैं, तो इस लेमडा को हम लोग रख देते हैं यहाँ पे अपने इस वाले इक्वेशन में। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आप लोग को। तो ये वाला जो इक्वेशन है अगर हम लोग इसको मान ले इक्वेशन 5 और अगर हम लोग इसमें लेमडा की वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कौन से इक्वेशन तक हमने कंसीडर किया था। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन 3 तक कंसीडर किया था तो इसको हम लोग इक्वेशन 4 मान लेते हैं। तो अगर हम लोग इसको इक्वेशन 4 मानते हैं और इसमें हम लोग लेमडा की वैल्यू रख देंगे तो हमें अपना इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ लेमडा इन इक्वेशन 4। सो लेट्स सी यहाँ पे हमें क्या इक्वेशन मिल जाता है। वैल्यू रखने पे यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा वेक्टर r डॉट, तो वेक्टर r डॉट यहाँ पे क्या था 2 + 2 लेमडा तो यहाँ हो जाएगा 2 + 2 इंटू लेमडा क्या है 10/9 तो यहाँ हो जाएगा 10/9 एंड ये इसके साथ क्या था i एंड प्लस यहाँ पे क्या था 2 + 5 लेमडा तो 2 + 5 इंटू लेमडा क्या है 10/9 एंड यहाँ पे j एंड प्लस -3 + 3 लेमडा तो +3 इंटू लेमडा 10/9 हो गया और इसके साथ क्या था k कैप। तो अब ये इक्वल था 9 लेमडा + 7 तो 9 इंटू क्या है 10/9 एंड प्लस 7 तो ये 9 और ये 9 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से 3 3 जा 9 और ये हमारा, ठीक है अब इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, वेक्टर r डॉट 2 + 20/9 इंटू आई कैप एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 +
50/9 इंटू जे कैप एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस -3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने 3 से इसको कैंसिल कर दिया था यहाँ पे, सो 3 जा कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पे क्या बचेगा 10/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 10/3 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा के कैप, और ये हमारा इक्वल हो जाएगा 10 + 7 के। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ क्या मिल जाएगा वेक्टर r डॉट, जब हम लोग इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 9 2 जा 18 + 20 क्या हो जाएगा 38/9 इंटू आई एंड प्लस 9 2 जा 18 + 50/9 क्या हो जाएगा 68/9 जे कैप एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, तो 10 - 9/3 क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/3 के कैप एंड इट इज इक्वल्स टू 17। अब इसमें से 1/9 कॉमन कर लेते हैं, तो अगर हम लोग 1/9 कॉमन कर लें तो वेक्टर r यहाँ क्या बचेगा 38i कैप प्लस 68 जे कैप एंड यहाँ पे 3 हो जाएगा प्लस 3 के कैप एंड इट इज इक्वल्स टू 17। अब क्या करते हैं 9 को RHS में ट्रांसफर कर देते हैं, तो 38 आई कैप प्लस 68 जे कैप एंड प्लस 3 के कैप इट इज इक्वल्स टू 17 इंटू 9 क्या हो जाएगा 153। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन। So this is the equation of plane and this is the right answer. Hope you will understood it well. All the best.